फिलिस्तीन से क्यों नहीं जीत पा रहा इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग शुरू हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है दोस्तों, लेकिन बावजूद इसके इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन पर हावी होता दिखाई नहीं दे रहा। आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से इजराइल फिलिस्तीन को फतह नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल के साथ अमेरिका जैसे बड़े देश इस जंग में शामिल हैं, मगर फिर भी इजराइल फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने में या इस जंग में जीत हासिल करने में नाकाम रहा है। लेकिन इसकी क्या वजह है? फिलिस्तीन जैसा देश जिसके साथ कोई भी बड़ी पावर ना ही बड़ी सैन्य क्षमता है, वो कैसे इजराइल का अब तक टिक कर सामना कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको हमारे इस वीडियो में इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग की पूरी तफसील से जानकारी बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब से इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, तभी से इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा नजर आया है। अमेरिका की सैन्य शक्ति भी इजराइल का साथ देती नजर आ रही है। अमेरिका ने कई बार बड़ी मिसाइल्स से इजराइल की मदद भी की है। वहीं अमेरिका ने इजराइल को समुद्री मदद भी भेजी है और समुद्र में भी घात करने वाले बड़े से बड़े फाइटर जेट भी भिजवाए हैं। दोस्तों, इजराइल के इस जंग में साथ देने वाले अमेरिका के पास सबसे बड़ी सैन्य क्षमता तो है, वहीं इजराइल भी अपने सैन्य क्षमता के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। इजराइल के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल्स हैं जो मिनटों में फिलिस्तीन और गाजा पट्टी का दुनिया से नक्शा मिटा सकते हैं, मगर बावजूद इसके 1 महीने से ज्यादा का समय लेती इस जंग में इजराइल फिलिस्तीन से जीतता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा रूस और यूक्रेन की जंग में रूस काफी शक्तिशाली होने के बाद भी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया। आखिर क्यों ये छोटे देश किसी भी बड़ी से बड़ी सैन्य शक्ति को पानी पिला देते हैं और कैसे आधुनिक हथियारों से लैस देश जंग को पूरी तरह से जीतने में नाकाम रहते हैं? फिलिस्तीन वो देश है जिसके अपने ही लोग अपने ही देश में मुसाफिर और मुजरिम बनकर रह गए हैं। हमास जैसे आतंकी गिरोह के साथ शुरू हुई इस जंग में इजराइल के खतरनाक हथियारों ने कई मासूम फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। न सिर्फ फिलिस्तीनी बल्कि इजराइल में भी कई मासूमों की जान चली गई है। इस जंग का न मकसद साफ है और न ही अंजाम, मगर बावजूद इसके राजनीतिक मुनाफे के लिए मासूमों की जान से खेला जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही तरह के बेगुनाह लोग शायद ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने राजनेताओं के हाथों पिस रहे हैं। दोस्तों, ये जंग साल 1948 से शुरू हुई थी और आज तक बदस्तूर चली आ रही है और इतने सालों में कई पीढ़ियां आईं और खत्म हो गईं, मगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का यह मुद्दा सॉल्व ना हो सका। दोस्तों, इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे बड़े बड़े देश खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन की तरफ से कई मुस्लिम देश खड़े हुए हैं। ना कोई गैर मुस्लिम देश और ना ही अब अरब के मुस्लिम देश, और इसकी वजह से हमास का फिलिस्तीन में होना है। हमास एक आतंकी संगठन है जिसने इस जंग को 7 अक्टूबर को उस वक्त शुरू किया जब रात के वक्त हमास ने एक साथ 5000 मिसाइल्स को इजराइल पर दाग दिया। इस जंग में आखिर क्यों कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है? क्यों इजराइल फिलिस्तीन या गाजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है और क्यों इजराइल हमास को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पा रहा, आइए बताते हैं। दोस्तों, इजराइल के पास भले ही एक से बढ़कर एक खतरनाक टैंक और मिसाइल्स हों, लेकिन फिलिस्तीन में हमास के पास कई छोटी छोटी ड्रोन मिसाइल्स हैं जो इजराइल के मिसाइल्स का असर खत्म कर देते हैं। वहीं इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह भी लेबनान से इजराइल के सबसे खतरनाक टैंक को नष्ट करने के लिए उस पर कई छोटी मिसाइल से हमला कर रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के जिस टैंक को नष्ट किया है वो इजराइल का सबसे कारगर आर्म्ड व्हीकल टैंक था। यह आर्म व्हीकल टैंक M11 जेटा था, जो इजराइल का सबसे खतरनाक और एडवांस्ड आर्म व्हीकल है। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्क 113 जेटा को 1930 के वक्त अमेरिका ने बनाया था, जो आर्मी के जवानों को बहुत ही इजीली वॉर एरिया में लेकर जा सकता है। इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है और ये कई किलो वजन उठाने में भी कारगर साबित होता है। इसकी खास बात यह होती है दोस्तों, ये सपाट जमीन के साथ साथ उबड़-खाबड़ जमीन और पानी से आसानी से गुजर सकता है। हालांकि ये पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन गहरी नदी या तालाब पर आसानी से चल सकता है और फौजियों को पार करा सकता है। आपको बता दें कि इजराइल ने अमेरिका के इस M1113
आर्म्ड व्हीकल को काफी ज्यादा एडवांस भी बनाया है और अब से ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मगर बावजूद इसके हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस खतरनाक और एडवांस्ड आर्म्ड व्हीकल को 2 मिसाइलों से नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि फिलिस्तीन के कुछ लड़ाकों ने भी इजराइल के 100 से भी ज्यादा खतरनाक एडवांस टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स को भी उड़ा दिया है। इनमें सवार लगभग 33 इजरायली फौजियों की भी जान चली गई है और कुछ अभी भी इन आर्म्ड व्हीकल में फंसे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये आर्म व्हीकल में लगभग 6 से 7 सैनिक होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आर्म्ड टैंक काफी मजबूत और सुरक्षित होते हैं, छोटे मोटे हमले इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इन टैंक्स में सवार सैनिक अब भी सुरक्षित होंगे या फिर मामूली चोटों से घायल होंगे। लेकिन ये सभी सैनिक तभी तक सुरक्षित हैं जब तक कि टैंक के अंदर है, क्योंकि बाहर आते ही फिलिस्तीनी लड़ाके इन्हें मार डालेंगे। हालांकि इजराइल अपने इन सैनिकों का रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों इजराइल जिस टैंक का इस्तेमाल करता है उसे माकवा टैंक कहा जाता है, जो इजराइल का सबसे ज्यादा ताकतवर टैंक है। आपको बता दें कि इसे सबसे इजराइल ने साल 1979 में बनाया था। आपको बता दें कि अब तक इस टैंक के कई वर्जन बनाए जा चुके हैं और इस वक्त इजराइल के पास माकवा टैंक सबसे लेटेस्ट वर्जन में है, जिसका नाम माकवा MK4 है। दोस्तों आपको बता दें कि यह टैंक दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक है। इस टैंक की ऐसी खूबियां हैं जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर टैंक में ले जाती हैं। माकवा टैंक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैंक है। इसके अंदर का एक पतवार डिजाइन है जो क्रू और इंजन को दुश्मन के हमलों से सेव करता है और ये रोड पर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। माकवा टैंक इजराइल की सेना का जमीन और आसमान दोनों तरफ से आने वाले दुश्मन के हमले से बचाव करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस टैंक के आगे पीछे किनारों पर कंपोजिट आर्मर के साथ साथ टैंक के टॉप पर रिएक्टिव आर्मर डिजाइन किया गया है। इस आर्मर का काम दुश्मन के टैंक के तोप की आग, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल्स का सामना करना होता है। मगर बावजूद इसके इजराइल की यह टैंक नष्ट हो रही है। इसका मेन रीजन है फिलिस्तीनी की बनी टनल्स। हमास के लड़ाके इन टनल्स के जरिए चुपके से रॉकेट मिसाइल से इजराइल के टैंकों पर हमला कर देते हैं और टैंक तबाह हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा ही तरीका वियतनाम ने भी अमेरिका के खिलाफ जंग में अपनाया था। वियतनाम ने भी ऐसी कई सुरंगें बनाई थी जिनमें उनके सैनिक छुपकर अमेरिका के हमलों का जवाब देते थे। आपको बता दें कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिलिस्तीन में लगभग 500 किलोमीटर तक लंबी सुरंगें बनाई गई हैं। इनमें से कई तो इजराइल वाले हिस्से में भी जाकर मिलती हैं। दोस्तों फिलिस्तीन के पास भले ही इजराइल की तरह आधुनिक और खतरनाक हथियार ना हो, मगर उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं और कई छोटे छोटे ड्रोन रॉकेट हैं जिनकी मदद से वो लगातार इजराइल पर अटैक करके उन्हें बैकफुट पर ला रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक इजराइल ने फिलिस्तीन या गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के पास इतने हथियार रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया देशों से मिलते हैं और ये सभी देश अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं। लिहाजा ये अपने हथियारों को अमेरिका के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि फिलिस्तीन अब तक इजराइल का इस जंग में मुकाबला कर पा रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।